हेलो। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th का एनसीईआरटी और ये है वर्ल्ड जियोग्राफी का चैप्टर 2। तो इसमें क्या है कि चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर क्या है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हम लोग ये इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इस चैप्टर में है। तो इसमें क्या है? पहला है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? पॉपुलेशन का। साथ साथ पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है वो, और साथ साथ ये ग्रोथ हमारा जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरह से हमारा आगे बढ़ा हुआ है। तो हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा इसी 3 डायमेंशन की इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा आगे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन हमारा क्या है? पीपल से जुड़ा हुआ है। जब इसकी संख्या बढ़ती है, ठीक है, तो इसी को पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। पहले अगर सिंगल टर्म में बात करते हैं तो ये पीपल होता है, ठीक है, लेकिन यही जब हमारा ग्रुप बनने लगता है तो उसको पॉपुलेशन बोलने लगते हैं। तो हम लोग ये चीज़ है, यानी कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके पास दूसरा किताब भी है जिसमें हम लोग देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें इंडियन पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फिलहाल हम वर्ल्ड पे फोकस रखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को आगे पढ़ना। तो हम लोग जैसे ही अब पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो पहला लाइन है आपका, इस लाइन पर अगर आप गौर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है। इस लाइन पे पहला लाइन पे गौर करेंगे तो पीपल ऑफ द कंट्री आर द इट्स रियल वेल्थ। कहने का मतलब है कि हमारा जो कंट्री है इसका सबसे अच्छा जो कोई वेल्थ होता है वो है रियल वेल्थ, आपका पीपल। ठीक है, इस कारण से हमारा भारत देश है, चाइना भी कभी 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 उसके पास, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन काफ़ी था चाइना के पास, जिस वजह से वहाँ पर लेबर की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिल गई। और लेबर, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो लेबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो डैट मीन्स है कि यहाँ पर कॉस्ट जो होगा वो कॉस्ट काफ़ी लो हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट जब लो होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, लेबर कॉस्ट काफ़ी लो है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री हो गया, कॉल सेंटर हो गया, तरह तरह के ऑफिस हो गए, वो सारे के सारे यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएंगे। चाइना ने यही काम किया और आज देखिए कहाँ है। सेम इसी तरह से भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि 2042 तक ये हमारा सबसे पीक टाइम होगा। इस टाइम तक हमें किसी भी तरह से हमें अपने रिसोर्सों को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा, सभी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम के बाद हमारा जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा और जो यूथ का पॉपुलेशन हो जाएगा वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो यूथ का हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 2042 तक देखने को मिल रहा है। इस वजह से अभी हमारे जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है बार बार इंडस्ट्री की ओर, इंटरप्रेन्योरशिप की ओर, तो ये सब चीज़ की ओर, स्टार्टअप की ओर फोकस करके रखी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे भारत देश में खुलवाना चाहते हैं। तो इस लाइन से हम लोग को समझ में आता है कि हमारे पास जो पीपल है वही हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं और ये ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जो पीपल है वही कंट्री के रियल वेल्थ में आते हैं, यही रियल वेल्थ है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखो, क्योंकि अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन है तो क्या करेंगे, उस कंट्री का जो एक्चुअल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करेंगे। किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्या होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और साथ साथ जो कंट्री के अदर रिसोर्स होंगे और जो हमारे पास पॉलिसी होगी वो सब क्या होगा, डिसाइड होगा। तो इसी वजह से ये पीपल है अल्टीमेटली हमारे कंट्री का सेव करते हैं, कंट्री के पॉलिसी को सेव करते हैं, कंट्री के फ्यूचर को सेव करते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वर्ल्ड में हमारा ये आपका क्या कहना है, 21st सेंचुरी, ठीक है, 21st सेंचुरी के आसपास अगर हम पता करेंगे तो उस समय देखेंगे कि 6 बिलियन हमारा पॉपुलेशन हमारा बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब देखो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवनली है, यानी कि एक जैसा नहीं है। यानी कि अमेरिका में बात करेंगे वहाँ पॉपुलेशन आप देख सकते हो, इंडिया की पॉपुलेशन कंपेयर कर सकते हो, बगल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकते हो। तो एरिया का जो डेंसिटी है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसी में हमारे पास जो क्रेसी हैं या फिर जॉर्ज बी क्रेसी हैं, ये कहते हैं कि एशिया हैज़ मेनी प्लेस वेयर पीपल आर फ्यू, ठीक है, एंड फ्यू प्लेस वेयर द पीपल आर मेनी। कहने का मतलब है कि कुछ हमारे पास
जो जगह है, छोटे से जगह पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रह रहे हैं, और हमारे पास बहुत बड़ा जगह है, वहाँ गिन चुन कर थोड़े से पीपल रह रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप अमेरिका को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन कितना है, 33 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लेकिन इंडिया की बात करेंगे, जो कि इंडिया अमेरिका से काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, 141 करोड़ के आसपास आ जाती है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट हमारा क्लास 12th वाले बच्चे याद रखेंगे। साथ साथ ये यूपीएससी के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा इसमें है क्या है, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं। द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, किस तरह से पैटर्न हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ये हेल्प करता है किस चीज़ में, हमें डेमोग्राफिक एस्पेक्ट को पढ़ने में मदद करता है। डेमोग्राफिक कैटेगरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझने में मदद करता है। किसी भी एरिया में किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किस तरह से पॉपुलेशन घट रहा है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ से हमको डेफिनेशन निकल के आता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अ अर्थ सरफेस। तो हमें ये जो होगा, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो यूपीएससी के क्वेश्चन में दिया जाता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है कि पॉपुलेशन क्या है, वो है वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो 90% है, यहाँ पे देख रहा है कि 90% जो हमारे पास पॉपुलेशन है वर्ल्ड का ना, वो सिर्फ 10% लैंड पे रहता है। ठीक है, यानी कि 90% जो हमारी जनसंख्या है वो सिर्फ 10% लैंड पे ही रहती है। बाकी कहाँ गई, बाकी जो लैंड है वो क्या है, आपका माउंटेन है, जो जमा हुआ पोलर एरिया हो जाता है, हमारा डेजर्ट एरिया हो जाता है, और हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इक्वेटर पे, वो सब एरिया हो जाते हैं। अब बहुत सारे आइलैंड है, वो हैं जहाँ पर हमारे पास हैबिटेट नहीं है। तो वो चीज़ें की बात करता है, यानी कि छोटे बहुत कम जगह पर अभी 90% पॉपुलेशन हमारा लिव करती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में हम लोग रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमें ये क्या कहता है, कहता है कि आपका जो 10 मोस्ट हमारा ये आपका मोस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री है हमारे 10 मोस्ट, उसमें से 60% हमारा कितना पॉपुलेशन वर्ल्ड का 60% हमारा पॉपुलेशन ये लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्री में रह रहा है, जिसमें से 6 जो कंट्री है वो तो अकेले एशिया में रहता है। कौन कौन सा वो कंट्री है तो हम लोग ये जानेंगे। वो कंट्री कौन सा, चाइना है। फिलहाल ये अभी रेशियो 2000, ये वीडियो आपका जो बन रहा है वो 2024 में बन रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिया अभी चाइना से आगे निकल चुका है। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, देखो कितना ज़्यादा ग्राफ में कितना ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यूएसए के मुकाबले, तो इतना ज़्यादा हम डिफरेंस लेके पैदा किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये हम लोग के पास, तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग लिए हुए हैं। सिर्फ एशिया के 6 कंट्री है जो वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन, सॉरी एशिया के जो 6 कंट्री है आपका, वो आपका मोस्ट पॉपुलस कंट्री हमारा लेके बैठा हुआ है, जो कि 10 है टोटल, और टोटल में से 6 हमारा एशिया में पड़ता है। ठीक है, और यही 10 तो वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें हमें यहाँ से जानने को मिलती है। ठीक है, आपको देखो कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे पढ़ाने के तरीका में अगर आपको कोई सुधार चाहिए हो तो आप भी आप अच्छे से कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पर आते हैं, अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी का मतलब होता है ना कितना ज़्यादा आपका भीड़ है, एक फिक्स एरिया में कितना ज़्यादा आपका भीड़ है उसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं तो उस वजह से वैसा, तो बिल्कुल डेंसिटी जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक फिक्स एरिया में बात करेंगे और ऊपर में पॉपुलेशन कितना है, यानी कि ये रेशियो है, किसका रेशियो है, ये रेशियो है आपका नंबर ऑफ पीपल विद द साइज ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि कितना नंबर ऑफ पीपल हैं बाई हमारा जो एरिया हो जाएगा, इस लैंड की पर्टिकुलर लैंड की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर लैंड साइज में हमारे पास कितने सारे नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। ठीक है, वो बात करते हैं। तो यहाँ पर ये है एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर देखने को आप देख सकते हैं कि 100 स्क्वायर में हमारा कितने ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर रह रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको डेंसिटी अब समझ में आ गया होगा। डेंसिटी सिंपल सा है, रेशियो है। रेशियो किस इसका, पॉपुलेशन बाई एरिया। ठीक है, तो ये डेंसिटी है, कहने का मतलब हमारे पास 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर,
1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन, कितने लोग रहते हैं, ये होता है डेंसिटी। ये है डेंसिटी आपका, तो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सच बात है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो अब हमारे पास अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन सा फैक्टर है जिससे कारण पॉपुलेशन जो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हमें वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको या तो घटा रहा है या तो बढ़ा रहा है। तो पॉपुलेशन जहाँ भी शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होने का कारण क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो तो हिस्ट्री में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो नदी के किनारे है, क्योंकि इंडस वैली है। मेसोपोटामिया भी है तो किसके किनारे, टिग्रिस और टिग्रिस नदी के किनारे है। ठीक है, तो हमारे पास देखने को मिलता है कि सभी जो वैली होती हैं, जो भी हमारे पास सिविलाइजेशन है, वो नदी के किनारे शुरू होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ है। क्या क्या है? वाटर मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि वाटर, फ्रेश वाटर मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेश वाटर के साथ वहाँ पे फर्टाइल लैंड मिल जाएंगे आपको, फर्टाइल सॉइल मिल जाएगा, एक आपको स्टेबल लैंड मिल जाएगा जहाँ पर आप रह सकते हो, घर बना सकते हो। ठीक है, ठीक, ये चीज़ें हो जाएंगी। और साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट भी ध्यान में हमको रखना होता है। तो ये चीज़ें अगर साथ में रहे तो हम वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन वहाँ पे रह सकता है। तो सिविलाइजेशन को देखकर हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलो इस कहानी के अनुसार हम लोग देखते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, तो हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, नदी किनारे यानी कि वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, नदी किनारे यानी कि फ्रेश वाटर की बात करते हैं। तो पहला हमारा एबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर की बात करेगा, ये कहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल है, जो कि हमारे कुकिंग में, ठीक है, बाकी नेविगेशन में, सब चीज़ों में हेल्प कर सके, क्रॉपिंग में हेल्प कर सके। इसीलिए रिवर वैली के किनारे हमको मोस्ट डेंस देखेंगे। गंगा वैली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हमारा है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पानी मिल गया, जब पानी, रिवर के किनारे पानी मिल गया तो हमको रहने के लिए घर भी यानी कि स्टेबल एक लैंड मिलेगा, बिना दलदल वाला लैंड होगा, जो कि हल्का सा थोड़ा सा कोस्ट में, कि गंगा का बैंक है, जो बैंक है, बैंक से हल्का सा ऊपर जाएंगे तो हमको एक लैंड मिलेगा जहाँ पर हमारे क्या दलदला जमीन होगा नहीं, तो आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। और जहाँ बार बार तो क्या मिल गया हमें एक लैंडफॉर्म मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिला, लैंडफॉर्म मिला जहाँ पे हम रह सकते हैं, रहने के लिए हमें घर मिल गया, हमें अपने ये क्या कहते हैं उसके लिए जानवरों के लिए मिल गया, जहाँ पे हम स्टेबल बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वहीं रहेंगे जहाँ पर हमारा लैंडफॉर्म काफ़ी अच्छा होगा, दलदल में हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे क्रॉपिंग कर सके, एग्रीकल्चर कर सके, रोड बिल्ड कर सके, जहाँ पर आना जाना संभव हो वहाँ पर रहेगा। रिवर किनारे, क्योंकि रिवर किनारे हो गया। अब आते हैं, अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग का, ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्लाइमेट देखते हैं। ठीक है, क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। कहीं भी देखो, कहीं भी आप रहते हो तो क्लाइमेट का क्या है, ज़्यादा अगर एक्सट्रीम रहेगा क्या आप उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह पाओगे, ज़्यादा अगर गर्मी रहेगा तो क्या रह पाओगे, नहीं। तो हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, प्लीजेंट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी के आसपास, मेडिटेरियन जो रीजन है वहाँ पर हमारा प्लीजेंट क्लाइमेट था। ठीक है, जिस वजह से ग्रीस की बात करो, ग्रीस हो गया, रोमन इंपायर की हम लोग बात करते हैं तो रोमन इंपायर के बारे में हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के आसपास ही है, क्योंकि वहाँ पे प्लीजेंट है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, इस कारण से वहाँ लोग रहते हैं, हैबिटेट हैं। तो क्लाइमेट हमें क्या चाहिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं रह सकते हम लोग पोलर पर जाकर, पोलर रीजन पर नहीं रहते हैं हम लोग। ठीक है, डेजर्ट में जाकर आप नहीं रह पाओगे क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये समझ में आता है कि वाटर तो मिला, वाटर के साथ लैंड भी मिला, लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेट में हम लोग नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पानी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, पानी कैसा मिलेगा, पूरा भाप रहेगा, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, डेजर्ट है। और बहुत ज़्यादा कोल्ड है, पानी मिलेगा किस फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में, उसको पिघलाते रहो आप, तो वहाँ पर एग्जिस्ट आप नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये समझने का हमारा फंडा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो सॉइल हमारा हो गया, क्या हो गया, सॉइल। तो सॉइल हम लोग देख लिए कि हमारे पास क्या है, सॉइल आ चुका है। ठीक है, तो सॉइल भी है जिसमें हमारा क्या है, अब सॉइल से क्या काम होगा, ये फर्टाइल सॉइल होगा। नदी किनारे कैसा सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते, क्रॉपिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, उसको फिर इकोनॉमी में हमारा आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर जियोग्राफिकल फीचर की बात करें तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर मिल गया नदी किनारे, जब नदी किनारे मिला तो लैंड फॉर्म मिला जहाँ पे हम रह सकते हैं। ठीक है, अब जब लैंड मिला तो इस लैंड पे एग्रीकल्चर करेंगे, यानी कि सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, और जब ये सब बात करेंगे तो क्रॉप उगाने के हमको क्या, क्लाइमेट कैसा चाहिए, क्लाइमेट हमें काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, यानी कि कहने का मतलब प्लीजेंट क्लाइमेट चाहिए। तो ये चार चीज़ हमारे पास क्या है, जियोग्राफिकल फीचर में इस तरह से कहानी में आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद बात करते हैं कि जब देखो एग्रीकल्चर हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इकोनॉमी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब चलो इकोनॉमी का एक याद करने का तरीका बताता हूँ।
अब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी की बात करेंगे तो मिनरल की बात करेंगे। सबसे पहले मिनरल क्या है, अब देखो एग्रीकल्चर तो कर लिए, लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, औजार चाहिए, टूल्स चाहिए। तो टूल्स कहाँ से आएंगे, मिनरल्स निकालेंगे हम लोग जाएंगे माइनिंग करेंगे, माइनिंग में से आयरन माइनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग आयरन निकालेंगे, तो यानी कि माइनिंग करेंगे। तो माइनिंग जब करेंगे तो माइनिंग हो जाएगा, तो माइनिंग जब हो जाएगा तो माइनिंग के बाद क्या करेंगे, इस माइनिंग से जो भी ओर निकलेगा, ठीक है, वो कहाँ भेजेंगे, उसको इंडस्ट्री में भेजेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री भी बनेगा, यानी कि थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। यानी कि माइनिंग हो गया, माइनिंग से हम लोग निकाल रहे हैं, निकाल के इंडस्ट्री में भेजेंगे, इंडस्ट्री उस चीज़ को क्या करेगा, पूरी तरह से मॉडिफाई करेगा, उसको देगा। तो दो यहाँ पर इकोनॉमी में पहला मिनरल हो गया, दूसरा इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री के बाद जब ये आप तैयार कर दोगे पूरा चीज़ें, तो बेचने के लिए कहीं जाओगे, बेचने के लिए हमें एक ट्रेडिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। जो ट्रेडिंग सेंटर बनाओगे तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन हो जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इस तरह से हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें। इसमें देखो हमारा जो मिनरल है, ठीक है, मिनरल की बात करेंगे तो मिनरल में हमको एक क्या मिलेगा, कंतागा जाम्बिया, ठीक है, कंतागा जाम्बिया कॉपर बेल्ट की बात देखते हैं जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कंटागा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, ठीक है। तो ये बेल्ट कहाँ, अफ्रीका में है। ये मिलान करने में कि मैच द फॉलोइंग करके यूपीएससी में क्वेश्चन देता है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अफ्रीका में कौन सा, देखो जाम्बिया ऐसे, जाम्बिया जिम्बाब्वे ऐसे, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे नहीं है। तो जाम्बिया जो हो गया, तो जाम्बिया कहाँ पर है, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, तो ये सब कंट्री अफ्रीका में पड़ती है। तो इस चीज़ को नाम से याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये कॉपर बेल्ट है, कैसा बेल्ट है, कॉपर बेल्ट है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनिंग से हमारे पास। अब आते हैं अर्बनाइजेशन में बात करते हैं। अर्बनाइजेशन की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन क्या, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा होता है, एजुकेशन हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी ये सब चीज़ें हो जाती है, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो सिटी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है। तो एक बेटर लाइफ के चक्कर में, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में हम लोग अर्बनाइजेशन में जाते हैं, यानी कि मेगा सिटी में जाकर शिफ्ट होने लगता है, माइग्रेट करने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए सिटी पर ध्यान दिया जाता है, स्मार्ट सिटी, अब तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो जब माइग्रेट कर जाएंगे तो हमारे पास क्या, माइग्रेट करके, अब मैंने बताया था बीच में इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्री खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, वही तो अपॉर्चुनिटी देगा, वही तो जॉब देगा ना वर्कर को, शॉपकीपर, बैंक, सब चीज़ देगा। जब इंडस्ट्री खुलेगा तो वहाँ पे हमें वर्कर चाहिए, वो जब वर्कर चाहिए तो वर्कर को रहने के लिए घर चाहिए, तो हमें बहुत सारा वहाँ पर लैंड पर वो बन जाए, बिल्डिंग बन जाएंगे, ठीक है। ऑपरेटर चाहिए, हमें शॉपकीपर चाहिए, क्योंकि सबको सामान देना होगा, और क्योंकि सबको लोन उनका काम रहेगा, बैंक का रहेगा, सब पैसे जमा करना होगा, देना होगा, तो बैंक भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ कर कर हमारे कहते हैं एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखो कि इसमें हमें क्या है, कोबे ओसाका, देखो कोबे ओसाका ये सब जो नाम हो गया, तो कुछ तरह से नाम हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ओसाका हो गया। तो डोरेमन देखे हो, ठीक, उसमें देखो, उसमें डोरेमन देखेंगे तो उसमें ओसाका ये सब कुछ नाम होता है, ठीक है। निंजा हथौड़ी, तो इस तरह का नाम हमें दिख रहा है। तो ये कैसा जापानी नाम है, कैसे, कहाँ, ये जापान का रीजन है, कौन सा रीजन है, जापान का रीजन है। तो जापान का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये कहाँ पर, तो मैच द फॉलोइंग हम याद रखेंगे, ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल है, कोबे ओसाका, जो कि कहाँ पर है, जापान में है, ठीक है। तो ये चीज़ें, यानी कि इससे पहले हम लोग क्या देखे, कंटागा जाम्बिया देखे, जो कि हमारा कहाँ था, कॉपर बेल्ट था अफ्रीका में। ये हमको ये है इंडस्ट्री जो कि कोबे ओसाका है, वो है जापान में, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग क्या है, अब देखो, अब सारी चीज़ें हो गई, तो सोशो कल्चर की बात करेंगे, है ना। अब सोशो कल्चर थीम भी होता है। तो सोशो कल्चर थीम हुआ तो यहाँ पे क्या, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होते हैं, जो टेम्पल होता है, ठीक है, वो सब सिग्निफिकेंट होगा, उसके वजह से भी हमारा होता है। जैसे कि वैष्णो देवी का एग्जाम्पल ले लो, कहीं पर मंदिर कोई बनता है, अयोध्या का एग्जाम्पल ले लो, क्यों वहाँ पर है, क्योंकि रिलीजियस वैल्यू है, मंदिर है, इस कारण से वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। तो आसपास क्या हो गया, वहाँ पर लोग बस गए और एक डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, यानी कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। अजमेर शरीफ बात करोगे तो पॉपुलेशन है, वहाँ पर आपका पॉपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे क्या है, रोजगार बनता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता है, इस पर भी ध्यान हम लोग देते हैं आजकल। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब देखो, तो हम लोग का क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। अब देखो पॉपुलेशन समझ गए कि पीपल से पॉपुलेशन होता है, ग्रोथ मतलब हमारा आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल सा यहाँ डेफिनेशन दिया है, चेंज इन नंबर, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेट्स ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में एक स्पेसिफिक फिक्स एरिया, ठीक है, फिक्स एरिया और फिक्स टाइम फ्रेम के बीच में कितने सारे जो पीपल हैं वो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। कहने का मतलब हमारे उस एरिया में कितने सारे पीपल जिंदा हैं, ठीक है, वो चीज़ें की बात करेंगे।
पहले कितने थे और अभी कितने हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक की बात करेंगे। तो उन दोनों में जो रेट ऑफ चेंज जो आएगा उसी को हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं, उसी को ग्रोथ बोलते हैं। तो यही चेंज इन नंबर की बात करें कि चेंज आया है, ठीक है, तो चेंज आया है तो ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो अगर, और ये दो टर्म में हम लोग, एक नंबर के टर्म में है, तो हम लोग अभी क्या है नंबर के टर्म में देख रहे हैं। जब रेट की बात करें, किसकी बात करेंगे, रेट की बात करेंगे तो रेट परसेंटेज में शो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेट परसेंटेज में होगा, और ऐसे ग्रोथ पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बताओ तो नंबर में शो करेंगे, ठीक है। दो तरीके से रेट की बात करेगा तो रेट परसेंटेज में, याद रखेंगे रेट किस में, परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ अब इससे क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट किस चीज़ को करता है, हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को कितना ज़्यादा हम डेवलप हो चुके हैं, ये चीज़ें हमें बताता है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि ग्रोथ हमारा क्या है, ग्रोथ फिर से क्या कर रहा हूँ, ग्रोथ हमारा क्या है, ग्रोथ हमारा चेंज है, क्या है, ग्रोथ हमारा चेंज है। अब चेंज किस में है, चेंज हमारा कह रहा है एक पॉपुलेशन में, ठीक है, किसमें, पॉपुलेशन में, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बीच का बात करता है और एक फिक्स टेरिटरी की बात करता है। ये चीज़ें बस याद रखेंगे, ठीक है। इसको दो तरीके से दिखाते हैं, नंबर के रूप में, परसेंटेज के रूप में। जब रेट की बात करेगा तो परसेंट दिखाएंगे, जब नॉर्मल ऐसे ही बात करेगा तो नंबर दिखा देंगे, काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इससे फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, कितने सारे रिसोर्सेज हमें लाना है, कितने सारे रिसोर्सेज नहीं लाने हैं, पॉलिसी कैसी लानी चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये हेल्पफुल हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो देखते हैं। देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में आपको सीधा सा अभी जस्ट ऊपर डेफिनेशन देखे थे कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन है कि चेंज इन नंबर, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया, एक फिक्स एरिया की मैंने पहले बात बोला, बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर 2 पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर एक पीरियड की बात कर सकते हैं, पीरियड भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फिक्स एरिया के बीच में, एक फिक्स एरिया हमारा है, और हम लोग एक ईयर, एक कुछ साल ले लेते हैं कि मान लो कि हम लोग लेते हैं 2010 से लेकर 2011 के बीच में कितने सारे आए थे, एक साल का इंटरवल ले लिए, एक फिक्स पीरियड टाइम ले लिए, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में कितने सारे लोग आए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इसी को ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब उसके बाद जैसे रेट आएगा, ठीक है, कि क्या रेट, अब ग्रोथ रेट को बोलेंगे, ग्रोथ रेट मैंने बताया तो रेट जब आएगा तो किस में प्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज में, ग्रोथ रेट किस में करेंगे, परसेंटेज में। तो वो परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा, ये परसेंटेज हमारा क्या है, ठीक है। तो परसेंटेज में जब आएगा तो इसको बोल देंगे रेट, ठीक है। बस यही चीज़ है, जो ऊपर वाले को जैसे ही हम लोग रेट आया मतलब परसेंटेज, ठीक है। तो ग्रोथ को जैसे परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको बोलते थे रेट। तो रेट हो गया हमारे पास सिंपल से याद करने का तरीका। अब आते हैं दो तरीके से, यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक नेचुरल। देखो, नेचुरल का मतलब ह्यूमन मेड नहीं होना चाहिए। नेचुरल में क्या होता है, पॉपुलेशन कैसे नेचर के द्वारा बढ़ेगा, या तो आदमी कोई आएगा यानी कि बर्थ होगा, ठीक है, बर्थ होगा, या तो आदमी हमारा जाएगा यानी कि कहने का मतलब डेथ होगा, ठीक है। ये कैसा है, ये नेचुरल है। नेचर इसी चीज़ को चुना है कि या तो हम आपको जन्म देंगे या तो आपको मार देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो एक वही चीज़ हमें यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा किस तरह से है। तो ये चीज़ें हो गई। तो देखो, नेचुरल में बात करेगा क्या, बर्थ और डेथ माइनस, कितना बर्थ हुआ है कितना डेथ हुआ है, दोनों को माइनस कर दीजिए, एक्चुअल हमको पता चल जाएगा कितने लोग अभी आए हैं गए हैं। माइनस में रहेगा तो यानी इसका मतलब डिक्लाइन कर गया, डेथ रेट ज़्यादा था। पॉजिटिव रहा इसका मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है। ये चीज़ें हमें पता चलेगी। अब बात करेंगे एक्चुअल की, बात करेंगे, ठीक है। नेचुरल में सीधा बर्थ और डेथ को काउंट करेंगे। एक्चुअल मतलब एक्चुअल बताओ भाई कितना लोग आए हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा, सारे फैक्टर को काउंट करेंगे, नेचुरल फैक्टर काउंट करेंगे, डेथ ऑफ बर्थ, और ह्यूमन मेड फैक्टर क्या होगा, माइग्रेशन की बात करेंगे। तो इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग आए हैं, और आउट माइग्रेशन कितने लोग गए हैं, इन सब को एक साथ हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ, ठीक है, प्लस डिफरेंस बिटवीन द इन एंड आउट माइग्रेशन, ठीक है। इसको एक साथ जोड़ेंगे तो इससे जो आएगा हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ कितने लोग इस फिक्स एरिया में आए हैं, कितना लोगों का पॉपुलेशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें पॉलिसी मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये चीज़ें हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन क्या, ग्रोथ हमारा है, ग्रोथ दो तरह से पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब हमारा बर्थ, ठीक है, क्योंकि बर्थ माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, जब बर्थ वाला हमारा ज़्यादा रहेगा, यानी कि बर्थ हमारा डेथ से ज़्यादा होना चाहिए। और हम लोग बात करेंगे हमारा जो इन माइग्रेशन है, ठीक है, जो इन माइग्रेशन है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए किससे, आउट माइग्रेशन से। तभी तो माइनस कर रहे हैं, तब ये होना चाहिए। मैथ का सीधा सा मैथ है यहाँ पर, तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो
यही चीज़ हम देखते हैं, यानी कि बर्थ अगर ज़्यादा रहेगा और ये इन माइग्रेशन ज़्यादा रहेगा तभी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट हो जाए, इसका मतलब डेथ ज़्यादा हो जाए और आउट माइग्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हमें निगेटिव मिलेगा। यही चीज़ हमारे लिखा हुआ है। ये सारा का सारा जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक फिक्स पीरियड और फिक्स टेरिटरी की बात करता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो वही हमारा डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका अगर PDF आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जो कि कॉमरेड एकेडमी है। ठीक है, आपको दिख जाएगा। अब आइए, अब आता है कंपोनेंट। ठीक है, अब जैसा है कि ऊपर में देखा कि ऊपर में क्या था, जो ग्रोथ रेट हो रहा था, ग्रोथ किसके वजह से हो रहा था, आदमी जन्म ले रहा था यानी कि बर्थ, मर रहा था डेथ, और दूसरा माइग्रेशन आ रहा था जा रहा था। तो 3 कंपोनेंट है हमारे पास, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। सीधी सी बात है, ये 3 कंपोनेंट के कारण ही हमारा क्या होता है, ग्रोथ में चेंज देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमें आ गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, 2 चीज़ें हैं, एक CBR है, CBR, दूसरा CDR। ठीक है, तो CBR जो है वो CBR क्या कह रहा है हमारे पास, क्रूड बर्थ रेट आ गया। देखो रेट आ गया, इसका मतलब परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, रेट आ जाएगा, फॉर्मूला भी देखना, रेट आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो क्रूड बर्थ रेट मतलब कि एग्जैक्ट बर्थ रेट क्या है। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो हम इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या किया है कि जितना ये पूरे साल में, ठीक है ना, मान लो कि हम लोग लेते हैं 2023 का। ठीक है, 2023 का 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 31, ठीक है, 31 हम लोग दिसंबर तक काउंट करते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 में कितने लोगों का बर्थ हुआ है, तो बर्थ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों यहाँ के बीच का मिड ईयर, ठीक है, मिड ईयर का पॉपुलेशन लेंगे। देखो मिड ईयर का पॉपुलेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि आप पूरे साल का ले रहे हो, अगर लास्ट का लेगो, लास्ट का अगर लेते हैं तो क्या होगा, पूरे साल का हम काउंट कर लेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट लेंगे तो पूरे उतना बच्चे चले जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, एक बैलेंस हमारा क्रिएट नहीं होता है, हम कंपेयरिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से मिड वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो मिड वैल्यू लेंगे P, ठीक है, P यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मिड ईयर का वैल्यू लेंगे, यानी कि 6 मंथ में जो होगा ना पॉपुलेशन, वो हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली आएगा, इसको क्रूड बर्थ रेट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम जब CDR निकालना होगा, ठीक है, इसी तरह से सेम हमारा CDR है, बस बर्थ के जगह पर डेथ कर देते हैं, बर्थ के जगह पे क्या करते हैं, डेथ हम लोग कर देते हैं, तो CDR निकल जाता है। तो साफ साफ हमें ये दिखता है, बर्थ के जगह पर डेथ करते हैं तो ये CDR निकल जाता है। तो ये चीज़ें हमें बताता है। ठीक है, तो किसी भी रीजन में हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हो गया, इतना चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और कोई हार्ड नहीं है। अब इसमें देखें माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन सीधी सी बात है, जब ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब जाता है उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होने के पर्पज से जाता है, एक लंबे समय के रहने के पर्पज से जाता है, ना कि घूमने के पर्पज से, रहने के पर्पज से जाता है। ठीक है, कि हाँ वहाँ पे 6 महीना एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है कि हाँ मैं वहाँ पर रहने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, जिससे वहाँ की इकोनॉमी पे इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, घूमने वूमने को नहीं बोलते हैं माइग्रेशन, वहाँ कि हम घूमने गए थे ऐसी चीज़ को, तो एक वो सिर्फ ट्रैवलिंग होगा कि आप वापस तो आ जाओगे ना, 1 महीने में तुरंत वापस घूमने गए हो तो थोड़े ना वहाँ पर रहोगे, आज वहाँ रहे कल वहाँ रहे। तो यहाँ पे माइग्रेशन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है आपका एक लंबे समय तक आप कहीं पर टिकने वाले हो और उससे वहाँ के लोगों पर, वहाँ या फिर वहाँ के कल्चर से आप प्रभावित हो रहे हो और आप वहाँ की इकोनॉमी को इफेक्ट डाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें तब माइग्रेशन में काउंट होने लगेगा। ठीक है, वो चीज़ें तो जब हम वहाँ पे आते हैं तो वही चीज़ हम देखने को मिलता है माइग्रेशन में। ठीक है, तो माइग्रेशन वही चीज़ है। अब देखो माइग्रेशन जब हम लोग माइग्रेशन समझ में जब आ गया है आपको, तो हम देखते हैं माइग्रेशन में क्या होता है, प्लेस जो होता है ये दो तरह का प्लेस का काउंट करेंगे। एक प्लेस होगा प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आप आए हैं, अब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ आपको जाना है, कहाँ पर आप गए हैं, ये 2 हमारा प्लेस आता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है इसके वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये पॉपुलेशन अनप्रिडिक्टेड हो सकता है। ठीक है ना, कभी ज़्यादा फ्लो बढ़ जाए, कभी कम फ्लो बढ़ जाए। इसके वजह से एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या होती है, बैलेंस आउट। बैलेंस किसमें, रिसोर्सेस में, ह्यूमन और उसके रिसोर्सेस में, कि जो हमारे पास रिसोर्स है, फूड सप्लाई है, तो वो हमारे पास लिमिटेड है और ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगा तो नहीं आ पाएगा। सेम इसी का हमको देखने को मिला था 1971 में, जब बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आने लगे थे तो हमारे फूड सप्लाई में यहाँ पे गड़बड़ होने लगा था, जिसकी वजह से हमें किसी हाल में इससे जूझना था। पाकिस्तान को बोला गया कि आप अपना चीज़ अपने अंदर रखिए, इससे हम लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है। उन्होंने सुना नहीं, फाइनली क्या हुआ, वॉर हुआ और
पाकिस्तान हारा और बांग्लादेश से न्यू कंट्री का जन्म हो गया। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली, यही चीज़ें हमें देखने को मिलता है। बैलेंस, यही प्रॉब्लम है हमारा, इंटरप्ट होता है, बैलेंस इंटरप्ट होता है, रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिला था। ठीक है, अब देखो माइग्रेशन जो होता है, ठीक है, माइग्रेशन बहुत तरह से हो सकता है। माइग्रेशन का जो रीजन है वो क्या होता है, परमानेंटली हो सकता है, टेम्प्रोरी हो सकता है, कहाँ 1 साल के लिए गए हैं, जॉब करने गए हैं, फिर आ जाएंगे वापस, है ना। बहुत सारे एजुकेशन के पर्पज आते हैं, वो चीज़ें। सीजनल हो सकता है, जैसे जम्मू के जो लोग होते हैं वो सीजनल होते हैं, वो आते हैं ठंड के दिनों में इधर आ जाते हैं और फिर गर्मी के दिनों में वापस चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो माइग्रेशन सीजनल माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो माइग्रेशन में हमारा 2 तरह का माइग्रेशन है। एक है हमारा तुम्हारा इमिग्रेशन है, दूसरा एमिग्रेशन है। इमिग्रेशन देखो आई है, आई से इन याद रखना, मतलब आना। ठीक है, जहाँ लोग आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ लोग न्यू लोग वहाँ पे आ रहे हैं उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट मतलब आना, आए हुए लोग। तो आए हुए लोगों को इमिग्रेंट बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, लोग जा रहे हैं तो जाने वाले को इमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, और जो लोग इस प्रोसेस को एमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जाना यानी कि जाने वाले को एमिग्रेशन, आने वाले को इमिग्रेशन, ये चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, अब चलो ये जब ये चीज़ें हो गई, इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो माइग्रेशन होता क्यों है, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के 2 रीजन है। ठीक है, एक होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ भी, या फिर लेस अट्रैक्टिव चीज़ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, सोशल अनरेस्ट हो, कुछ भी वहाँ पे पंगा चल रहा है जिसकी वजह से आप वहाँ पर रहना नहीं चाहते हो। तो रहना नहीं चाहते हो, यही हमारा जो भी फैक्टर हो रहा है जिसकी वजह से नहीं रहना चाहते हो उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। ठीक है, जो आपको वहाँ से हटाने के लिए लगा पड़ा है, जो आपको वहाँ पर रहने से मजबूर कर रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो जो भी फैक्टर है उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। उसी तरह से पुल फैक्टर क्या हुआ कि जब आप कहीं जाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, आप क्यों वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें नजर आए, अपॉर्चुनिटी नजर आता है। क्यों यहाँ से इंजीनियर जो हैं बाहर में नासा में या अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा है, पे बहुत अच्छा है, वहाँ पैकेज बहुत अच्छा है। तो वो क्या है, पुल फैक्टर है, आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो जो अट्रैक्ट करेंगे उसको पुल बोलेंगे, और जो हमारा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे भैया आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर रहने पर अनरेस्ट कर देंगी, एक आपको बेचैन कर देंगी, वो पुश फैक्टर होता है। बस इतना चीज़ें हम याद रखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो कि देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट क्या है कि हम लोग पूछ रहे 500 सालों में, यानी कि 500 ईयर्स में हम लोग 10 टाइम्स, कितने 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। लेकिन एक चीज़ गौर करोगे, 5 कहोगे तो बहुत आम बात है, लेकिन पिछले सिर्फ 100 सालों में, यानी कि 20 सेंचुरी था उसमें ही हम लोग 4 टाइम्स जंप किए। इसका मतलब 10 टाइम्स में सिर्फ 4 टाइम्स इधर है, और 400 सालों में 6 टाइम्स हम लोग इंक्रीज किए हैं, और सिर्फ ये 100 साल में इसका 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। सोचो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बात करेंगे ट्रांजिशन में, यहाँ पे सीधी सी बात है, रूरल और अर्बन के बीच में कंपेयर दिखाया है। यानी कि इसमें आप पढ़ोगे ध्यान से, देखो तो सारी चीज़ों में कलरफुल करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे कह रहा है कि जब हम लोग हाई बर्थ रेट से, ठीक है, हाई बर्थ रेट या फिर हाई डेथ रेट, ठीक है, इससे हम लोग, ठीक है, किधर जा रहे हैं, लो बर्थ रेट की ओर जा रहे हैं, लो डेथ रेट की ओर जा रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, अगर ऐसा चीज़ हो रहा है, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, किधर है, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी। अब प्रोग्रेस फ्रॉम द कहाँ से, रूरल एग्रीगेंट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सीधा सिटी की ओर जा रहे हैं। तो यानी कि इलिटरेट से लिटरेट बन रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन, और यही हमारा क्या बनाता है, एक साइकिल बिल्डअप करता है, इसको डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है, जो स्टेजेस में आ रहा है, लो से हाई जा रहा है, रूरल से अर्बन की ओर जा रहा है, तो ये चीज़ें हमें डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें देख लिया गया। तो बहुत सिंपल था, कोई हार्ड था नहीं आपका। ये देख सकते हो ट्रांजिशन, रूरल से हम लोग एग्रीगेट कहाँ जा रहे हैं, सिटी की ओर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जा रहे हैं, तो हम लोग का माइग्रेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कहाँ, देखो यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए, अब माइग्रेट करके पूरा क्या 10 फैमिली माइग्रेट कर गया, एक तो माइग्रेशन हो गया। दूसरा आप जन्म लेंगे, उनके बच्चे लेंगे, जन्म लेंगे, तो सब यहीं बस जाएंगे ना। तो यही चीज़ें कह रहा है, यहाँ पे हमारे रूरल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बर्थ रेट हमारा क्या लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ बर्थ रेट क्या होगा, अब हाई होने लगेगा।
ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है क्योंकि हेल्थ इशू है, ये सब चीज़ें भी रूरल में हम लोग को उतना ज़्यादा चेकअप नहीं हो पाता है, यहाँ हो जाता है, सैनिटेशन यहाँ ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ये सभी फैक्टर हमारे पास बनता है। ठीक है, अब चलो इसके बाद हमारे देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि बताया है आपका एक नीचे डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये देख रहे हो डायग्राम। ठीक है, तो इसको 3 स्टेज में हम लोग बात कर पढ़ते हैं, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। चलो इस डायग्राम से मैं समझा देता हूँ, अगर डायग्राम से ध्यान में रहेगा तो किताब में सब लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास है बर्थ रेट जो है, ठीक है, बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाई है, यानी कि दोनों हाई है। उतने ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, आदमी मर भी रहा है, बहुत ज़्यादा मर रहा है। तो देखो जब बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म लेंगे, बहुत ज़्यादा मरेंगे, डेट मीन्स कि लगभग हमारा जो हो जाएगा, दोनों का अगर माइनस करेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा, हमारे लगभग इक्वल के जैसा आ जाएगा। तो लगभग हमारे पास क्या होगा, इक्वल जैसा आ जाएगा कि हाँ भैया इतना ही लोग हैं, ना ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, ना ज़्यादा ज़्यादा मर रहे हैं और ज़्यादा जन्म भी ले रहे हैं। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, लगभग इक्वल जैसा हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे में कि इक्वल कर देगा। इसीलिए हमको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा शो कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, ऐसा था रीजन। आप कहो कि क्यों हमारा लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। चलो तो देखो इसके पीछे सीधे सिंपल से जाना, पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो एग्रीकल्चर लोग करते थे, एग्रीरियन सोसाइटी थी। जब एग्रीरियन सोसाइटी है, हमारे पास ट्रैक्टर ये सब नहीं है, तो ये हार्वेस्ट करने के लिए, खेत जोतने के लिए, प्लगिंग करने के लिए हमें कौन चाहिए, लोग चाहिए। जब लोग चाहिए तो बाहर के लोगों को लगाएंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर देते हैं। जब बच्चे हमारे पास ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा हमारा फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हम लोग क्या करें, बड़े बड़े खेतों में हम लोग एग्रीकल्चर बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही फैमिली मेम्बर बहुत सारे हैं, लंबा चौड़ा फैमिली है। ठीक है, 15-20 लोगों का फैमिली है, आराम से हम लोग कर देंगे काम। तो हम लोग का क्या था, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एसेट है, क्या है, एसेट की तरह काम कर रहा है हमारा पॉपुलेशन। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिलता है, एसेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज, हमारा बर्थ रेट का हम लोग देख लिया कि बर्थ रेट में क्या कर रहा है, एसेट की तरह काम कर रहा है हम लोग का। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं, देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं हम लोग इसका क्या, डेथ रेट का, डेथ रेट क्यों बढ़ा हुआ है, डेथ रेट इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है नहीं, हेल्थ केयर है नहीं, सैनिटाइजेशन है नहीं, तो इस कारण से डिजीज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसका क्योर नहीं है। बेसिकली क्या है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो क्योर नहीं है कि आप उसको इलाज कर सकते हो, तो लोग मरेंगे ही। तो इसलिए ज़्यादा हमारे पास डेथ रेट भी देखने को मिलता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बहुत कम है नहीं इन लोगों का, इलिटरेट हैं, इसीलिए ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ये लगभग 200 ईयर्स, ठीक है, एगो की बात बोलता है, उस समय हमारा ऐसा स्टेज था। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे समय के साथ आगे जब बढ़ते हैं, तो सेकेंड स्टेज बता रहा है, ये थोड़ा एक्सपेंड होगा। इसमें हमारा क्या होगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाएगा तो जन्म लेते ही जो बच्चे मर रहे थे वो हमारा मरेंगे नहीं। ठीक है, तो मरेंगे नहीं तो हमारे क्या, डेथ रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटी भी आ चुकी है। जब मेडिकल फैसिलिटी अभी आ चुकी है तो जो बूढ़े लोग हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है, तो उनका भी डेथ रेट हमारा क्या हो जाएगा, लो होना स्टार्ट होगा, तो डिक्लाइन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी अभी भी इतना भी नहीं बढ़ा है कि, और इतना भी ज़्यादा हम लोग पीपल लिटरेट नहीं हुए हैं कि वो लोग कॉन्सेप्टिव हो जाएगा, ये सब चीज़ों का यूज करेंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकेंगे। ठीक है, अभी भी एग्रीकल्चर सोसाइटी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सोसाइटी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग रोकेंगे। तो थोड़ा क्योंकि धीरे धीरे इलिटरेशन आ रहा है। ठीक है, पहले इधर पूरी तरह से इलिटरेट थी, इधर इलिटरेशन, तो कुछ लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, कुछ लोग हमारे पास क्या करेंगे, पॉपुलेशन नॉर्मली बढ़ रहा है तो नॉर्मली रखेंगे उनको फर्क। तो इस वजह से क्या होगा, कुछ लोग तो कम कर रहे हैं ना, इस वजह से डिक्लाइन हमारा बर्थ रेट में दिखेगा, लेकिन जिस तरह से डेथ रेट में, ठीक है, डेथ रेट में जिस तरह से डिक्लाइन दिखेगा वैसा डिक्लाइन दिखेगा, दोनों में बहुत अच्छा खासा फर्क दिखेगा, जिस वजह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, काफ़ी अच्छा बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें हो गए। उसके बाद जैसे ही हम लोग थर्ड स्टेज में आते हैं, फिर दोनों नॉर्मलाइज होने लगता है, इक्वल होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हो गया, यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर सोसाइटी तो है, लेकिन यहाँ पे एक आता है मनी मोटिव। ठीक है, मनी, लैंड का हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाता है, छोटे छोटे लैंड की भी आप देखोगे आज के टाइम में वैल्यू बढ़ चुका है। अगर मान लो पॉपुलेशन हम लोग क्या करेंगे, फैमिली में मेंबर ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, मनी क्या होगा, सब में बटेगा। ठीक है, तो जब कद्दू कटेगा सब में बटेगा तो क्या होगा, किसी किसी को पीसेस क्या मिलेगी, कम मिलेंगी। जब पीसेस कम मिलेंगी तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम लोग अपना फैमिली का साइज ही कम रखते हैं। जब फैमिली का साइज कम रखेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो उन पर हमारा क्या होगा, जो हम लोग खर्चा करते हैं पैसे, वो पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगे, पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे
इन फैमिली पर, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारा सोसाइटी बिल्कुल बदल चुका है, आजकल आईटी सेक्टर आ गया, टेलीकॉम आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, ठीक है। तो बिजनेस बहुत तरह का है, तो पैसे कमाना बहुत ज़्यादा, पैसा का वैल्यू बढ़ चुका है मनी का, तो पैसे कमाना हमारे लिए आज के टाइम में क्या काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है। इस वजह से हमको देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देंगे और हमारा दोनों को दोनों नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी कनाडा और यूएसए में देखने को मिल रहा है। इस तरह से कंट्री हमें जहाँ जहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये कंट्री का नाम भी दिया है, उस वजह इससे हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं और ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज, लास्ट स्टेज में देख तो सैनिटाइजेशन ये सब की बात किया है लास्ट स्टेज में, ठीक है। चलो, अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ, इसमें क्या है कि अब क्या, जब हम लोग फैमिली को कंट्रोल करना है, जब फैमिली कंट्रोल करना है तो लास्ट स्टेज में क्या कैसे कंट्रोल करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे। हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे तो हम लोग को ध्यान से देखेंगे फैमिली जब प्लानिंग हम लोग का हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पेसिंग और जो भी हम लोग का बच्चों का, ठीक है, बच्चों के बीच में जो गैप होता है गैप को रखते हैं, ना कि हर साल बच्चे पैदा, एक 3 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का हो गया, उसके बाद हम लोग एक नए बच्चे का प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, फैमिली के। वो फैमिली प्लानिंग की, हमें कितना खर्चा, हमें कितना बच्चा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, तो पहले से फैमिली प्लानिंग करते हैं हम लोग, ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। वो और आज ये हमारे वुमेन का जो होता है हेल्थ कंडीशन, उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है। अब आजकल जो हमारे पास प्रोपेगेंडा है, कहने का मतलब है स्कीम चलाते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, तो अवेयर करते हैं कि भाई आप हमारे दो स्कीम चलता है, चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी आती है, ये सब चीज़ें हैं। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव हो गया, यानी कि जो कॉन्ट्रसेप्टिव हो गया, जो कॉन्डम हो गया, ये सब गवर्नमेंट पे जाओगे तो फ्री में मिल जाती है यूज़ करने को। तो इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मेजर्स वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। इसमें आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे थॉमस मैल्थस आता है। थॉमस मैल्थस की एक थ्योरी है जिसमें जिन्होंने कहा है कि एनालाइज किया कि जिस तरह से पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है ना, उस तरह से हम लोग का जो फूड सप्लाई है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि दोनों का रेट में बहुत ज़्यादा फर्क है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है हमारा, किससे, फूड से, ठीक है, फूड के रेट से। तो फूड का जो रेट होता है उसका और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और फूड यहीं पर रह जाएगा, तो फूड कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, फूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगी, फेमाइन आ जाएगा, ठीक है, फेमाइन आएगा। अब खाने के लिए हम लड़ना शुरू करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको याद ही होगा किस वजह से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हाल, फ्रेंच रेवोल्यूशन फेमाइन आया था, खाने के लिए लड़ना भी शुरू कर रहे थे, साथ साथ जब खाना सही से मिलेगा डिजीज आ जाएंगे, डिजीज होंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे, तो ये सब सारा चीज़ हमको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें कैसा क्या करना चाहिए, हमें भाई सस्टेनेबिलिटी लाना चाहिए रिसोर्सेज के साथ, ताकि फ्यूचर के लोग भी यूज करें। इसीलिए अब हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या निकला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं पूरा। तो यही चीज़ है, क्योंकि बाकी लोग भी है जिस तरह से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो पूरी तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को ध्यान से देखा है, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा और वो चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं, मैपिंग से एक्सरसाइज बनाइएगा तो थोड़ा चीज़ें पता चल जाएंगी, कहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रही है, क्या नीचे, किस तरह से डायनेमिक चेंज आ रही हैं, ग्रोथ रेट क्या, ये चीज़ें काफ़ी ईजी में मैंने बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगी। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, और कोई भी अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो आप मुझे माफ़ करना और आप मुझे बता देना, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल को लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे आ जाना। इंस्टाग्राम का भी लिंक रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप अपना ध्यान रखें और बाकी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। थैंक यू।